बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GA यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों आपको पता है कि सर्दियों का इख्तिताम हो चुका है, लास्ट का ये महीना है, इसके बाद जो है सर्दियाँ ख़त्म होंगी और फिर एकदम से मौसम चेंज होगा। और आपने देखा होगा कि जब मौसम चेंज होता है तो वो मौसम हम इंसानों के लिए और हमारे परिंदों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लेके आता है। आपको पता है इंसानों में डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, मक्खियों की यलगार हो जाती है, तो इसी तरह से परिंदों में बीमारियों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज, जरासीम जो इस वक्त छुपे पड़े हैं, फिर उनको जो है ना ग्रोथ करने का मौका मिलता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है? तो दोस्तों आपने ऐसे में अपने परिंदों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना है, बेहतर से बेहतरीन करना है। तो इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करें? तो आपने खुराक अच्छी देनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें देनी हैं ताकि आपके परिंदों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट और बीमारियां जो हैं वो कम से कम आएँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आएँ ही नहीं। देखें, मेरी अक्सर वीडियोस में मैं ये बताता रहता हूँ कि जो परहेज़ है, जिस तरह से मशहूर एक कौल है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो मैं ये कहता हूँ कि जितना मुमकिन हो सके हम बीमारी आने से पहले अपने परिंदे को बूस्ट रख सकें, उसकी इम्यूनिटी को, ताकि बीमारी का हमला ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई भी बीमारी उस पर हमलावर हो तो उसकी शिद्दत कम से कम हो और फिर हम जो है ना छोटी मोटी सी ट्रीटमेंट करें तो हमारा परिंदा रिकवर हो जाए। तो अभी दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं कि आपने इस सीज़न में अपने परिंदों को क्या क्या देना है, किस तरह से उनकी खुराक और पानी को जो है ना मैनेज करना है, ताकि इस बदलते हुए मौसम में आपके परिंदों में किसी भी किस्म की बीमारी का हमला ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने परिंदों की खुराक पे तवज्जो देनी है। खुराक में आपने हफ्ते में 3 दफ़ा लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। लहसुन आपने लेनी है, लहसुन की एक तुरी उसको फ़ी मुर्गी के हिसाब से, आपकी अगर 10 मुर्गियाँ हैं तो 10 ले लें, 2 हैं तो 2 ले लें, जितनी भी आपकी मुर्गियाँ हैं उतनी आपने लहसुन की तुरी लेके उनको कूटनी है, जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है कि किस तरह से आपने उनको परिंदों की खुराक में मिक्स करके देनी है। पानी में नहीं मिक्स करना, खुराक में मिक्स करके आपने लहसुन की जो तुरी है, एक परिंदा एक तुरी के हिसाब से आपने उनकी खुराक में हफ्ते में 3 दफ़ा आपने दोस्तों लहसुन अरहार में इस मौसम में चलानी है। उसके अलावा दोस्तों फिर आपने लेना है सेब का सिरका। आपने अपने परिंदों की पानी में 5 ml सेब का सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से चलानी है हफ्ते में 3 दिन मुसलसल। ये आप जब चलाएंगे तो पानी के अंदर जिस भी किस्म के जरासीम होंगे, और आपको पता है कि जो एप्पल साइडर विनेगर है यानी सेब का जो सिरका है वो आप हर हाल में अपने पास लेके रखें। 2-250 की उसकी बोतल मिलती है, तो आप लेके वो रखें और उसको अपने परिंदों की पानी में चलाया करें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और बहुत से सारे इसके फ़ायदे। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर जो सेब का सिरका है उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स वगैरह और प्रोबायोटिक्स हैं। इसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर लेके आपने अपने परिंदों की खुराक में 1 चम्मच 1 kg खुराक के हिसाब से आपने मिक्स करके जो है ना अपने परिंदों की खुराक में हल्दी का जो पाउडर है उसको चलाना है। और ये आपने 10 दिन तक हल्दी का पाउडर जो है उसको मुसलसल चलाना है, यानी आप महीने में 10 दिन हल्दी पाउडर अपने परिंदों की खुराक में जो है ना डेली रूटीन के हिसाब से चलाएं इस मौसम में। वरना अगर आम सा मौसम हो तो आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल अरहार में करना है। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ें इनका आपने इस्तेमाल करना है, इन पे आपने पाबंदी से अमल करनी है, तो इंशाल्लाह से आपके परिंदों की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बूस्ट होगी, बेहतरीन होगी, ठीक है ना। और जो बीमारियों का हमला होगा वो कम से कम होगा, बल्कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, अगर आप हफ्ते के अंदर इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने परिंदों को एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, एंटी इन्फ्लामेटरी, इस तरह की चीज़ें दे रहे होंगे, तो इससे ये होगा कि आपके परिंदों की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अगर कोई किसी भी किस्म की जरासीम वगैरह उनके जिस्म में दाखिल होगी तो उसको पनपने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आपने सफाई का खास ख्याल रखना है। आपको पता है मक्खियों की यलगार होती है, आप केजेस साफ़ करें और साफ़ करने के बाद आप चूना लें, जो पाउडर फार्म में आता है, वो चूना उनके एरिए में हल्का हल्का सा आप छिड़क दिया करें। जब भी आप सफाई करें, सफाई करने के बाद उनके एरिया में हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं छिड़कना, आपने हल्का हल्का सा चूना छिड़कना है, ताकि जिस किस्म के भी वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उसके अलावा क्या कहते हैं चीचड़, पस्सू या जुएँ वगैरह, कीड़े मकोड़े, इस तरह की, आपको पता है कि जब सीज़न गर्मियों की जो स्टार्ट होती है वो फूट पड़ते हैं, तो ये जो चीज़ें ये ख़त्म हो मरें। तो इससे फिर इंशाल्लाह से आपके परिंदों की हेल्थ बेहतरीन होगी, आपके परिंदे खुश होंगे तो ज़ाहिर है आप भी खुश होंगे। जब आप खुश होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी खुश होंगे। तो चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।